योजनाएं बनाती रहा करती थी। एक बार जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने ककैया के राजा अश्वपति को निमंत्रण भेजा और वो जब महल में पधारे तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया और उनके आव भगत में रानी कैकेयी खुद भी काम किया करती थी। रानी कैकेयी को देख अयोध्या नरेश राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उनके सामने उन्होंने अपने साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। तब राजा अश्वपति ने राजा दशरथ की पहले से ही शादी होने की वजह से मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने राजा दशरथ से एक वचन लिया और फिर शादी के लिए मंजूरी दे दी। राजा अश्वपति ने जो वचन लिया वो यह था कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या के राजपाट का उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय रानी कौशल्या की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दशरथ ने भी वचन दे दिया। एक बार की बात है जब राजा दशरथ सम्रासुर नाम के राक्षस से लड़ाई करके इंद्रदेव की मदद की थी। उस युद्ध में रानी कैकेयी भी शामिल थी और उन्होंने अपने युद्ध कौशल से राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। तब कैकेयी से प्रसन्न होकर उन्होंने 2 मन चाहे वरदान मांगने को कहा, लेकिन उस वक्त रानी कैकेयी के पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था। तो कैकेयी ने कहा, जब कभी भी अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं भविष्य में आपसे कभी 2 वरदान मांग लूंगी। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे भगवान श्री राम सबसे अधिक प्रिय थे और कैकेयी भी प्रभु राम को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रेम करती थीं और भगवान श्री राम भी सभी माताओं की आज्ञा का पालन किया करते थे। लेकिन कैकेयी की शातिर दिमाग वाली दासी मंथरा इस फैसले के खिलाफ थी और यहीं से उसने रानी कैकेयी के मन में फूट डालना शुरू कर दी। उसने रानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ ने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन अब राजा दशरथ अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। यह बात सुनकर रानी कैकेयी मंथरा पर बहुत ही क्रोधित हुई। दासी मंथरा ने फिर से कहा, रानी, आप राजा दशरथ को समझ नहीं पा रही हैं और वो आपके भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन दासी मंथरा की भड़काऊ बातें सुन सुनकर उनके भड़कावे में आने लगी। और इसके बाद रानी कैकेयी ने मंथरा से पूछा, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तब मंथरा ने रानी कैकेयी को अपने उन 2 वचन के बारे में याद दिलाया जो उन्होंने राजा दशरथ से प्राप्त किए थे और यहीं से रानी कैकेयी को अपना आगे का रास्ता मिल गया। रानी कैकेयी ने अपने वचन को पूरा करवाने के लिए अन्न जल सब कुछ का त्याग कर दिया और कोप भवन में जाकर बैठ गई। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं। राजा दशरथ बहुत खुश थे और वो अपने इस खुशी के पल को अपनी प्रिय रानी कैकेयी के साथ बांटना चाहते थे। राजा ने जब रानी के दोनों ही वरदान को सुनकर राजा दशरथ बहुत ही दुखी हुए और अचंभे में चले गए। राजा के स्वीकृति नहीं देने पर रानी ने रघुकुल की उस महान नीति के बारे में याद दिलाया जो कहती है, रघुकुल रीत सदा चली आई का पालन किया। माता पिता के दिए हुए आदेशों पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिना कोई प्रश्न किए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ को अपने सभी पुत्रों में राम सर्वाधिक प्रिय थे और वे श्री राम को रोकना चाहते थे, परंतु उनके वचनों का पालन करते हुए भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए। अपने प्रिय पुत्र राम के जाने के दुख में कुछ समय बाद
राजा दशरथ का निधन हो गया। जब यह सब भरत को मालूम पड़ा, उस वक्त वो अपने ननिहाल गांव में थे और वे वापस आकर अपनी मां पर बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि भरत भी अपने बड़े भाई श्री राम को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को प्रभु श्री राम को ढूंढकर अयोध्या वापस लाने का आदेश दिया। भरत ने अपनी मां के ऐसे काम के कारण उन्हें त्याग दिया और अपने पुत्र द्वारा सुनाई गई बातों से रानी कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी बीच भरत को श्री राम जी के चित्रकूट में होने की सूचना मिली, तो भरत ने चित्रकूट जाकर श्री राम को पिता के निधन के बारे में बताया। यह सुनकर राम बहुत दुखी हुए। रानी कैकेयी ने भी पश्चाताप करते हुए श्री राम से क्षमा मांगी और वापस अयोध्या चलने के लिए कहा, लेकिन श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या वापस जाने से मना कर दिया और वन में ही भ्रमण करते रहे। दूसरी ओर भरत ने कभी भी अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया, लेकिन अपने भाई श्री राम जी के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उनको ही उत्तराधिकारी माना।